सभी का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसका कारण समझिए कि आज हम फीचर पर कौन कौन से प्रश्न बनेंगे और आलेख पर कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, इनके बारे में आज हम यहाँ समझने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अथवा में या तो फीचर अथवा आलेख में एक क्वेश्चन आएगा जो 3 अंक का होगा और इस बार चेंज किया है क्योंकि इससे आपके फीचर और आलेख से आपके प्रश्न और उत्तर ही पूछे जाने हैं। आपको कोई टॉपिक देख करके फीचर आलेख नहीं लिखवाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये 3 में से पूरे 3 नंबर आपके आ जाए, 3 में से पूरे 3 अंक अगर आपके आ जाए, उसके लिए आपको इस वीडियो में, इस क्लास में 8 प्रश्न निकाले हैं और उनके साथ में उत्तर भी हैं। अगर आप इन 8 प्रश्न को और इनके उत्तर को देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न इसके बाहर नहीं जाएगा। आराम से ये आप 3 में से 3 अंक पूरे ला सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है और समझना है। शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को बोर्ड ने अपने मॉडल पेपर में भी दिया है। क्या आप इसका उत्तर लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, जो पहली बात है वो तथ्य की है, यानी जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्र करना सबसे जरूरी काम है। जिसकी अधिक जानकारी जितनी अधिक होगी, फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। यानी तथ्य इकट्ठे करने हैं और फीचर को प्रभावी बनाना। पहला, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी किस बात को आप ध्यान रखेंगे? उद्देश्य। दूसरी मुख्य बात है उद्देश्य, यानी फीचर उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। फीचर का उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना है। इसलिए कोई भी फीचर आप लिख रहे हैं तो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना। तीसरी बात कि उसकी भाषा है, तो फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए। फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो तीसरी बात हो गई भाषा की। भाषा को आप ध्यान रखेंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात होगी शीर्षक, यानी फीचर का शीर्षक प्रभावी व सार्थक होना चाहिए। सबसे पहले तो आप जो फीचर लिखेंगे उसको कोई ना कोई नाम देंगे और वो नाम शीर्षक है, प्रभावी होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, जो पाठकों को आकर्षित कर सके। शीर्षक देखते ही जो पाठक है उसको पढ़ने के लिए लालायित हो जाए, उनमें जिज्ञासा पैदा हो सके, ऐसा शीर्षक होना चाहिए। पांचवा है, आप उस फीचर की साज सज्जा कैसे करेंगे। एक फीचर में फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का प्रयोग करके उसे रोचक और आकर्षक बनाना चाहिए। यानी आप क्या करेंगे? फोटो का प्रयोग करेंगे, रेखांकन का प्रयोग करेंगे और ग्राफिक्स का प्रयोग करेंगे और उसको रोचक और आकर्षक बनाएंगे। ऐसे सजाएंगे हम उसको। और छठी बात जो है वो आप रखेंगे पात्र, तो रखेंगे पात्र। फीचर को सजीव बनाने के लिए उस विषय से जुड़े लोगों को, यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर में पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए। पात्रों का ध्यान रखेंगे। और सातवीं जो बात आप ध्यान रखेंगे वो है सजीवता। फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करें कि वह खुद देख और सुन रहे हैं। इन 7 बातों को जब आप फीचर लिखेंगे तो आपको ध्यान में रखनी है
और अगर आप ये 7 बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपका एक अंक भी कटने वाला नहीं, पूरे में से पूरे मिलेंगे, 3 में से पूरे 3 अंक मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है और वो ये है कि फीचर क्या है और फीचर की विशेषता क्या है। फीचर क्या है और फीचर की विशेषताएं क्या है। तो क्या लिखेंगे, पहले फीचर क्या है, फीचर की परिभाषा लिखेंगे। फीचर शब्द को हिंदी में रूपक कहा जाता है। फीचर को शब्द चित्र भी कहा जा सकता है। फीचर लेखन समाचार लेखन की एक शैली है। समाचार लेखन की बहुत शैलियां हैं, जिसमें से फीचर लेखन भी एक है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। फीचर किसी रोचक विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। ये हम फीचर के बारे में लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या क्या विशेषताएं हो सकती। पहली विशेषता देखेंगे कि एक अच्छा फीचर मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होना चाहिए, यानी मनोरंजन करने वाला हो और ज्ञान बढ़ाने वाला हो। दूसरी विशेषता लिखेंगे, एक अच्छा फीचर मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए और उसमें कल्पना का समावेश भी होना चाहिए। तीसरी विशेषता है, एक अच्छे फीचर की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली हो, अर्थात उसकी भाषा जो है चित्रात्मक होनी चाहिए। उसको आप पढ़े तो आपके जहन में, मस्तिष्क में चित्र बन जाए। एक अच्छा फीचर ज्यादा लंबा और घुमावदार नहीं होना चाहिए, छोटा हो, बढ़िया हो। एक अच्छा फीचर भावात्मक, तर्क संगत और गतिशील होना चाहिए और फीचर में सही तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। झूठे तथ्य और आंकड़े अविश्वसनीय होते हैं। एक अच्छे फीचर में संवेदना जगाने की कला भी निहित होनी चाहिए। ये एक अच्छे फीचर के विशेषताएं हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है कि फीचर के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार है समाचार फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, खोजपरक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, साक्षात्कार फीचर और यात्रा फीचर। इसके अलावा भी और फीचर हो सकते हैं कि, लेकिन ये मुख्य मुख्य 8 फीचर हैं। इनको आपको याद रखना कि इन क्षेत्र पर फीचर लिखा जा सकता है। चौथा प्रश्न है, फीचर और आलेख में मुख्य अंतर क्या है। फीचर और आलेख में मुख्य अंतर क्या हो सकता है। फीचर में लेखक के भाव, दृष्टिकोण और विचार और मनोवेगों को महत्व दिया जाता है, जबकि आलेख में आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फीचर में भी भले आंकड़े होते हैं लेकिन उनको कम महत्व दिया जाता है और लेखक के भाव, दृष्टिकोण, विचारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि आलेख में आंकड़े ज्यादा प्रभावी होते हैं। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर देखिए, फीचर दिल को प्रभावित करता है और आलेख का संबंध दिमाग से है। दिमाग से संबंध है इसका मतलब आंकड़े, दिमाग से संबंध है इसका मतलब आंकड़े, और दिल को प्रभावित कर रहा है इसका मतलब संवेदना से इसका संबंध, संवेदना जगाता है। आलेख गंभीर व लंबा लेखन है, जबकि फीचर ज्यादा लंबा व घुमावदार नहीं होना चाहिए। फीचर में किसी रोचक विषय को मनोरंजक शैली से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आलेख में लेखक किसी समसामयिक विषय का जो ज्वलंत विषय होता है उस पर विश्लेषणात्मक शैली में बेबाकीपूर्ण तरीके से अपने विचार लिखता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि फीचर लेखन समाचार लेखन से कैसे अलग है। कैसे अलग है? पहला है शैली का अंतर है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर लेखन की कोई शैली तय नहीं होती है। यह किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। इसकी शैली बहुत हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है, जिसमें क्लाइमेक्स सबसे
लास्ट में आता है। एक अंतर तो ये हो गया शैली का। दूसरा अंतर है कल्पना और तथ्य का। फीचर लेखन में तथ्यों के साथ कल्पना का मिश्रण भी किया जाता है, परंतु समाचार में तथ्यों पर जोर ज्यादा रहता है। कल्पना तो इसमें भूल कर भी शामिल नहीं कर सकते। और तीसरा जो अंतर है जो इनको अलग बनाता है वो लेखक का दृष्टिकोण। फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय व्यक्त करने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, परंतु समाचार में वह ऐसा नहीं कर सकता। समाचार में तो केवल तथ्य लिखेगा, लेखक अपने भावनाएं अपनी राय नहीं लिख सकता है। ये तीन मुख्य मुख्य अंतर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार्थक आलेख के क्या गुण है, ये भी बोर्ड एग्जाम में जो अभी मॉडल पेपर था, इस मॉडल पेपर में ये दिया गया है कि सार्थक आलेख के क्या गुण है, देख लेते हैं। पहला गुण है आलेख ज्वलंत मुद्दों और समसामयिक विषय पर लिखा जाना चाहिए। दूसरा है आलेख नवीनता और ताजगी युक्त होना चाहिए, बिल्कुल नवीन हो, ताजगी युक्त हो। आलेख का शीर्षक प्रभावी सार्थक होना चाहिए, जो पाठकों की जिज्ञासा को बढ़ा सके, उनको आकर्षित कर सके, पढ़ने के लिए उनको उत्कंठा पैदा कर सके। आलेख की भाषा सहज हो, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए, उसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आलेख में लेखक को अपने विचार विश्लेषण शैली में स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण लिखने चाहिए। एक तो विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए और बेबाक अपने विचार लिखने चाहिए। सातवां प्रश्न है आलेख क्या है और अच्छे आलेख की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेख में आ उपसर्ग लगने से आलेख बना है, और आलेख लेख का ही प्रतिरूप होता है। लेखक द्वारा किसी ज्वलंत और समसामयिक विषय पर सम्यक, सर्वांगीण और संपूर्ण विचार व्यक्त करना आलेख कहलाता है। ये तो परिभाषा हो जाएगी। अब क्या क्या विशेषताएं हैं, पहली विशेषता देख लेते हैं कि आलेख में लेखक विश्लेषण शैली का प्रयोग करते हुए सरल, सहज और प्रभावी भाषा में अपने विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण रखता है। आलेख में आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आलेख गंभीर व लंबा लेखन है। आलेख की शुरुआत ताजा प्रसंग या घटनाक्रम से करनी चाहिए। आलेख के तीन भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत, और आलेख के प्रारंभ को आकर्षक बनाना चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो पाठक इसको पढ़ेगा। और पांचवा जो की खास बात है कि आलेख में तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में लेखक को अपना निष्कर्ष देना चाहिए। जो भी वो निष्कर्ष देना चाहता है, जो भी वो अपना मत देना चाहता है, वो उसको सबसे अंत में देना। और सार्थक फीचर के क्या गुण है, ये आठवां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। फीचर प्रभावी व सार्थक होना चाहिए, जो पाठकों को आकर्षित कर सके, उनमें जिज्ञासा पैदा कर सके। फीचर में सजीवता होनी चाहिए। फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करें कि वह खुद देख रहे हैं और खुद सुन रहे हैं। फीचर में मानवीय भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। फीचर पाठकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। फीचर को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। फीचर जो है उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए।